इंसानी हुकूक की पामाली कोई हमसे सीखे। बाज़ औक़ात हमारे ख़ानदानों में इंसानों के साथ ऐसी ऐसी ज़्यादतियाँ हो जाती हैं कि जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, और इंसान बाज़ औक़ात ये सोचने पर भी मजबूर हो जाता है कि शायद हमारे ख़ानदानी निज़ाम को असर नौ तश्कील की ज़रूरत है। रुपए पैसे के लालच में हमारे ख़ानदानों में ऐसी ऐसी बेटियों के साथ ज़्यादतियाँ की जाती हैं जिनका कोई शुमार ही नहीं, और ये सब गुर्बत की वजह से है। कुछ अरसा कबल मेरी मुलाकात 17 साला आयशा जावेद चौधरी से हुई, जो घर छोड़कर आई थी और अपनों से छुपती फिर रही थी। छोटी उम्र में इसे क्या दुख मिले, दास्तान तो खासी तवील है, लेकिन चंद वाकयात बकौल आयशा के। क्राइसिस सेंटर में क्यों आई हैं? क्राइसिस सेंटर में इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे घर वालों ने एक बूढ़े शख्स के साथ मेरी शादी कर दी थी जल्दबाजी में। लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल बिलीव नहीं कर रही थी, मुझे बिल्कुल वो पसंद नहीं था। वो पहले से उसके 5 बच्चे भी थे, काफ़ी एज उसकी बड़ी थी। मामा मेरी जब मैं पैदा हुई थी, मेरी पैदाइश के बाद फ़ौरन वफ़ात पा गई थी, और डैडी फिर उसके बाद उन्हें 2 साल बाद उन्हें दिल का हार्ट हुआ, तो वहाँ फिर वो वफ़ात पा गए। तो ज़बरदस्ती शादी आपकी किसने की थी? ज़बरदस्ती शादी चाचू ने अपने दोस्त से की थी ना, लालच से, क्योंकि वो बहुत अच्छा बिजनेसमैन था उसका, और इस वजह से उसने कहा भाई आप अपनी भतीजी की शादी मुझसे कर दें। उसने अपनी वाइफ को पहले से तलाक दी थी, उसके 5 बच्चे भी थे। मैं तो ऐसे शख्स पर कोई यकीन नहीं रख सकती, वो बेशक रोज़ 10 शादियाँ करे तो, और मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसे मैं देखना भी पसंद नहीं करती, और घर वालों ने उसके साथ ज़बरदस्ती निकाह करवा दिया। बेजोड़ रिश्ते और जबरदस्ती की शादियों से आज तक हम जान नहीं छुड़वा सके। निकाह जैसे रिश्ते का आगाज कैसे किया गया और जीवन साथी के बारे में नाबालिग बच्ची की राय क्या है, जबरदस्ती ब्याही जाने वालियों की दास्तान कुछ इसी तरह की हुआ करती है। जब निकाह किया तो आपकी इजाजत नहीं ली उन्होंने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ली। नहीं, निकाहनामा साइन हुआ होगा ना? साइन हुए थे, साइन भी हुए थे, ऊपर से थप्पड़ लगा रहे थे, करो साइन, इधर सिग्नेचर करो, इधर सिग्नेचर करो। कौन थप्पड़ लगा रहा था? चाचू और चाचियाँ और फूफो, अम्मा, दादा, दादा, अबू, सब। तो आपके दिल पे उस वक्त क्या गुजरी जब आपसे थप्पड़ लगवा के निकाहनामा उन्होंने साइन करवाया? उस वक्त तो इंतहाई शिद्दत का गुस्सा मुझे आ रहा था, और मेरा दिल कर रहा था कि या मैं अपने आप को ख़त्म कर दूं या इनको कुछ कर दूं। बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे, बहुत ज़्यादा, रोना भी, और खुदा से भी यही रिक्वेस्ट मैं बार बार करी थी कि अल्लाह मियाँ ये मेरे साथ क्या हो रहा है, आप मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं, आखिर मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, सारे लोग हंसी खुशी रह रहे हैं, क्यों ये मेरे साथ कर रहे हैं, किस इम्तिहान में पैदा, क्या इम्तिहान हो रहा है मेरा, बस यही दिल में गुजर रही थी। लेकिन मैंने उसी वक्त यही फैसला कर लिया था कि मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, इनसे दूर चली जाऊंगी। मैं ऐसी लाइफ नहीं वो कर सकती, बिल्कुल नहीं रह सकती इनके साथ। जो वक्त गुजर गया है तो वो बहुत मुश्किलों से गुजरे हैं, और बहुत क्या सितम और ये सब कुछ। यतीम के सर पर शफकत भरा हाथ रखने वाले का बड़ा दर्जा बताया गया है, लेकिन देखने सुनने में जो आता है वो खासा हौलनाक हुआ करता है। आयशा के सर पर से माँ बाप का साया उठते ही रिश्तेदारों की अक्सरियत तोता चश्म हो गई। जब मैं अपने घर में थी और चाचू फुफ्फो और ये हर वक्त डांट ढपक करते रहते थे भाई अगर उनके बच्चे भी कुछ इस तरह कर लें तो भाई सब कुछ मैंने ही किया है। क्या कहते थे? कह रहे थे कि ये मनूस पैदा हो गई है, वैसे ही पैदा हो गई है, इसे मर जाना चाहिए था, ये बच्चों नहीं मर जाती, ये जब से पैदा हुई है तो माँ चली गई है, बाप चला गया है, बस इसी तरह की लैंग्वेज यूज़ करते थे। और मेरे बहन भाई जो थे वो तो इधर होते ही नहीं है, वो ज़्यादातर कराची में रहते हैं, वहीं पढ़ते हैं। उन्होंने कभी आते हैं फिर चले जाते हैं, ना कभी समझा कि हमारी कोई बहन है इधर, ना कुछ, बिल्कुल ऐसा नहीं। मारते भी थे, मारते क्या, इधर आए तो उधर लात मारी तो उधर जाकर गिरा, या थप्पड़ मार दे, या बालों से पकड़कर जोर से मुंह पर थप्पड़ मारना बस। और मेरे डैडी की जायदाद भी बहुत है, प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा है, और चाचू ने इस वजह से मेरी उस बूढ़े के साथ शादी कर दी थी कि ये सारी जायदाद मैं से लिखवा लूँगा, और वो तो है इतना बड़ा बिजनेसमैन है और वो इसे अपनी तरफ कर लेगा। लेकिन मैंने कहा मैं तो ये सब कुछ मुझे मालूम था कि इन्होंने ये सब कुछ करना है, क्योंकि जो बड़े बहन भाई हैं उन्होंने तो अपनी जायदाद वगैरह अपने नाम करवा लिया, लेकिन जो मेरी रह गई है चाचू ने लालच की वजह से आकर तो रख लिया अपने पास। जबरदस्ती की शादी होते ही मौका से फरार हो जाने वाली आयशा जावेद की दास्तान मुस्लिम मुआशरे के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। मकबूल जान
उम्र 61 साल, सकना गांव चक्री। अम्मा जी ने आज तक शादी नहीं की और तन्हा है। गांव के चंद बासर अफराद ने इनके साथ गैर इंसानी सलूक किया। ये दास्तान हमारे मुल्क में कई गरीब पाकिस्तानी औरतों की आप बीती है। गांव के बंदे मेरा काफी नुकसान किया। मैं शादी तो आ रही है 4 महीने हो गए, मेरा बनया कोई नहीं, मां मारिया मेरा सारा वजूद इस तरह। कितनी उम्र है आपकी माँ जी? 61 साल। तो आपको अभी मारा है किसी ने? जी 4 महीने हो गए मारिया ने। मैं इधर आई हूँ, मेरे मुजरम 9 मुजरम, तीसरे गाँव में बाल पटे, मेन रोड तो मैंने इज्जत में मोल मामना मेरा। मैं शादी नहीं की थी, पर्चा होया वहाँ मुजरम नहीं पकड़ूंगा। शादी क्यों नहीं की आपने? शादी छोटियां भैनियां तो मां मर गई ना, गरीब बंदे साथ उन्हें पाल नहीं रही। इतने मारे ने बट मारे ने, छुरी खस की दी, छुरी में झाग दी, नहीं तो सिरू मेरे पांजे मार छुरी में डंडे वाले हाथ में छुरी वहां लगी है ना, टांके नहीं कटे। बुजुर्ग खातून पर जिस्मानी तशद्दुद इंतहाई गैर मुहज्जब फेल होने के साथ साथ काबिले गिरफ्त जुर्म भी है। लेकिन वाकये को कई रोज गुजर जाने के बावजूद ना तो मुल्जिम कानून की गिरफ्त में आ सके और ना ही अम्मा जी की दादरसी की गई। जी मुजरम नहीं पकड़ दी, एसपी को भी आई हूँ, सीपीओ के पास भी गई हूँ। मैं 4 महीने हो गए, मैं लोगों ही पैसे लाए, 5 लाख रुपया मैं मांग कर ला रही हूँ। इलाके के बड़ों के पास गई थी? जी सारे ने गई हूँ। कौन कौन बड़ा? मैं निसार साहब नहीं वोटर हूँ। चौधरी निसार अली खान। चौधरी निसार अली खान मैं नुसाना, निसार अली खान मैं मिलना चाहनी हूँ। तो आप जब वोट देती हैं उनको, फिर क्यों मिलने को मसला है आपको? वोट तो गिराए ने बंदे वोट भाई ना, मैं शुरू तो वोटर बनानी हूँ। इस्लामी मुआशरा कहलवाने के शौक में तो हम सभी दोहरे हुए जाते हैं, लेकिन बात जब अमली मुजाहरा करने की होती है तो अक्सर हमारे यहाँ मामला चौपट दिखता है। जबरदस्ती और बगैर मर्जी के निकाही जाने वाली खातून के माँ बाप को, बहन भाइयों को ये बात अपने जहन में जरूर बिठा कर रखनी चाहिए कि जबरदस्ती का निकाह ना तो कोई कानूनी हैसियत रखता है, समाज इसकी इजाजत देता है और ना ही मजहब में इसकी कबूलियत है। वली का दर्जा एक मेहरबान बुजुर्ग का तो हो सकता है, लेकिन किसी फिल्मी विलन का नहीं।